हिंदू धर्म में माता रानी का देवियों में सर्वोत्तम स्थान है। उन्हें अम्बे, जगदम्बे, शेरावाली, पहाड़ी वाली आदि नामों से पुकारा जाता है। संपूर्ण भारत भूमि पर उनके सैकड़ों मंदिर हैं। ज्योतिर्लिंग से ज़्यादा शक्तिपीठ हैं। सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती ये त्रिदेव की पत्नियां हैं। इनकी कथा के बारे में पुराणों में भिन्न भिन्न जानकारियां मिलती है। पुराणों में देवी पुराण देवी के रहस्य के बारे में खुलासा होता है। आखिर उन अम्बा, जगदम्बा, सर्वेश्वरी आदि के बारे में क्या रहस्य है, यह जानना भी जरूरी है। माता रानी के बारे में संपूर्ण जानकारी रखने वाले ही उनका सच्चा भक्त होता है। हालांकि यह भी सच है कि यहाँ इस खेल में उनके बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं दी जा सकती, लेकिन हम जानना तो बता ही सकते हैं कि आपको क्या क्या जानना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार उस अविनाशी ब्रह्म ने कुछ काल के बाद धृति की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उचित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से आकार की कल्पना की, जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म हैं। परम ब्रह्म अर्थात एकाक्षर ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म व परम ब्रह्म भगवान सदाशिव हैं। एकांकी रहकर स्वेच्छता से सभी ओर विहार करने वाले उस सदाशिव ने अपने विग्रह शरीर से शक्ति की दृष्टि की, जो उनके अपने शरीर अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। सदाशिव की उस पराकृति को प्रधान प्राकृतिक गुणवत्ती माया वृद्धि तत्व की जानना तथा विकाररहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका, पार्वती या सती नहीं कही गई है। उसको प्रकृतिक सर्वेश्वरी, त्रिदेव जनानी, ब्रह्म, विष्णु और महेश की माता, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 जुआएं हैं। पराशक्ति जगत जननी व देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शक्तियाँ धारण करती हैं। एकांकी होने पर भी वह माया शक्ति सहयोगवशात अनेक हो जाती है। उस काल रूप सदाशिव की अर्धांगिनी है यह शक्ति, जिसे जगदम्बा भी कहते हैं। देवी दुर्गा हिरण्याक्ष के वंश में उत्पन्न एक महाशक्तिशाली दैत्य हुआ, जो रूरी का पुत्र था, जिसका नाम दुर्गा मासुर था। दुर्गा मासुर से सभी देवता शत्रु हो चलते थे। उसने इंद्र की नगरी अमरावती को घेर लिया था। देवता शक्ति से हीन हो गए थे। फलस्वरूप उन्होंने स्वर्ग से भाग जाना ही श्रेष्ठ समझा। भागकर वे पर्वतों की कंदरा और गुफाओं में जाकर छिप गए और सहायता हेतु आदि शक्ति अंबिका की आराधना करने लगे। देवी ने प्रकट होकर देवताओं को निर्भीक हो जाने का आशीर्वाद दिया। एक दूत ने दुर्गा मासुर को यह सभी गाथा बताई और देवताओं की रक्षक के अवतार लेने की बात कही। लक्षण ही दुर्गासुर क्रोधित होकर अपने समस्त अस्त्र शस्त्र और अपनी सेनाओं साथ ले युद्ध के लिए चल पड़ा। घोर युद्ध हुआ और देवी ने दुर्गा मासुर सहित उसकी समस्त सेनाओं को नष्ट कर दिया। तभी से यह देवी दुर्गा
कहलाने लगी।